Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts regarding JKPSC lecture post of zoology. आज हम अपने एक्सक्रीशन के लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं जिसमें हम आर्टिफिशियल किडनी और एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आपने बड़ी बात सुना होगा यार, किडनी फेलियर हो जाते हैं, है ना? मतलब किडनीज अपने काम प्रॉपर से नहीं कर पा रही है, वो जो इसका एक्सक्रीशन का काम है वो प्रॉपर से नहीं कर पा रही है, ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रही है, तो उस टाइम पे आपको आर्टिफिशियल किडनी की जरूरत पड़ती है जिसको आप डायलिसिस कहते हो, है ना? डायलिसिस सुना होगा ना? तो वो डायलिसिस क्या है? एक तरह का आर्टिफिशियल किडनी आप बॉडी से बाहर क्रिएट करते हो। एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपकी ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करती है थ्रू डायलिसिस। ठीक है, इस तरह से डायलिसिस मशीन होती है। ठीक है, ये देखो, ये गंदा ब्लड जो है जिसमें वेस्ट प्रेजेंट है, ये आपके डायलिसिस मशीन में डाला जाता है। ठीक है, और ये जो ट्यूब्स हैं दिस आर कोटेड विथ हैप्रिन। ये ट्यूब्स जो हैं दे आर कोटेड विथ हैप्रिन। हैप्रिन क्या होता है? ये एंटीकोगुलेंट है। ठीक है, दे आर कोटेड विथ हैप्रिन। हैप्रिन, ठीक है, ये हैप्रिन एंटीकोगुलेंट है जो कि ब्लड को कोगुलेट होने से बचाएगा, क्योंकि आपको पता है ना कि अगर ब्लड बॉडी से बाहर आता है तो थोड़े टाइम के बाद वो कोगुलेट हो जाता है, क्लॉट बन जाते हैं। तो ब्लड को क्लॉट नहीं बनाना है ना, वापस से वो ब्लड हमारी बॉडी में वापस एंटर करवाना है, वापस से डालना है, वरना ब्लड की तो कमी हो जाएगी भाई, हमारा तो टाटा बाय बाय। ठीक है, तो वो टाटा बाय बाय नहीं करना है हमें अपना। तो क्या हो रहा है कि जब ब्लड आपकी बॉडी से बाहर निकाला जाता है तो उस ट्यूब्स को ना हैप्रिन से कोट किया जाता है ताकि ब्लड जो है वो क्लॉट ना बनाए। उस ब्लड को हमने डायलिसिस मशीन में डाला और जो क्लीन ब्लड है वापस से वो आपकी बॉडी में वेन्स के थ्रू एंटर करवाया जाता है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल कंटेन्स नंबर ऑफ ट्यूब्स विद सेमी परमिएबल लाइनिंग सस्पेंडेड इन अ टैग फिल्ड विद डायलिसिस फ्लूइड। ठीक है, दिस फ्लूइड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज दैट ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ब्लड के जितना ही इसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ठीक है, और पेशेंट का जो ब्लड है वापस करवाया जाता है इन ट्यूब्स के थ्रू एंटर करवाया जाता है। ठीक है, तो ये देखो आपका ब्लड जो है निकाला गया बाहर। ठीक है, आर्टरियल प्रेशर को मॉनिटर किया। ठीक है, ब्लड पंप करवाया। ठीक है, उसमें हैप्रिन पंप की ताकि ब्लड क्लॉट ना बनाए। ठीक है, यहाँ पे डायलिसिस पूरा मॉनिटरिंग होगी कि प्रेशर कहीं ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है, प्रेशर बिल्कुल सेम रहना चाहिए। ठीक है, फिर ये फिल्टर होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन स्पेस जो है ब्लड से फिल्टर हो जाएगी और जो साफ ब्लड है फिर से वो आपकी वेन्स के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर करवाया जाएगा। अगेन प्रेशर वगैरह सब डिटेक्ट किया जाए, कहीं वहां पे एयर ट्रैप तो नहीं हो गई, आपकी कहीं ब्लड में बबल्स तो नहीं बन रहे, क्योंकि अगर ब्लड में बबल्स बन रहे होंगे ना तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो वो सब कुछ चेक किया जाता है और फिर वो आपका ब्लड आपकी बॉडी में एंटर करवाया जाता है। दिस इज डायलिसिस। ठीक है, पर अब देखो एक और चल रहा है इम्प्लांटेबल आर्टिफिशियल किडनी, जिस किडनी को आपके क्या किया जाएगा, आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में उसको इम्प्लांट किया जाएगा। ये इम्प्लांटेबल है, अब डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब एक सैन फ्रांसिस्को की एक टीम है रिसर्चर्स की जिन्होंने ये मतलब इम्प्लांटेबल आर्टिफिशियल किडनी जो है कप, मतलब कॉफी का जितना कप होता है ना उतने साइज की किडनी है। इसमें 2 चैम्बर्स होंगे, हेमोफिल्टर जो कि ब्लड को फिल्टर करेगा एंड सेल बायोरिएक्टर, ये 2 चैम्बर्स होंगे। हेमोफिल्टर जो है लेफ्ट चैम्बर है जो कि फिल्टर करेगा इनकमिंग ब्लड को। ठीक है, इसमें बहुत एफिशिएंट मेम्ब्रेन्स होगी, सिलिकॉन नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेट सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड कंटेन्स डिसॉल्व टॉक्सिन एज वेल एज वाटर, शुगर्स एंड सॉल्ट्स। वो सब कुछ उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो आपकी किडनीज करती है ना, वही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ये आपकी हीमोफिल्टर मेम्ब्रेन करेगी। फिर राइट चैम्बर है जिसमें आपकी लाइव किडनी होगी। ठीक है, लाइव किडनी सेल्स होंगे जो रीअब्सॉर्ब करेंगे मच ऑफ वाटर, शुगर एंड सॉल्ट्स इनटू द रीअब्सॉर्प्शन करवाएगा। मतलब सेल बायोरिएक्टर क्या कर रहा है? रीअब्सॉर्प्शन का काम कर रहा है। और जो टॉक्सिन एक्सेस वाटर होगा वो वेस्ट आउटलेट में चला जाएगा जो कि आपका ब्लैडर के साथ कनेक्टेड होगा। तो ये भी आपकी काफी अच्छी रिसर्च है, इम्प्लांटेबल आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपके एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर्स, जो कि आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग ना करने की वजह से हो सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है यूरेमिया। यूरेमिया होता है कि जब आपका यूरिया जो है आपके ब्लड में अकमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, जब आपकी किडनीज प्रॉपर से उसको फिल्टर आउट नहीं कर पाती है। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है? जब आपका एडीएच हार्मोन
जो कि क्या करता है, वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है, वो नहीं कर पा रहा है, उसकी डेफिशिएंसी है उस हार्मोन की, तो आपका बहुत एक्सेस में वाटर जो है वो लॉस होगा, आपको एक्सेस यूरिन पास आउट होगा और आपको काफी प्यास लगेगी। ठीक है, तो डायबिटीज इंसिपिडस के सिम्टम्स बिल्कुल डायबिटीज की तरह ही है, जो नॉर्मल लोगों को शुगर होती है ना, डायबिटीज होती है, उसकी तरह सिम्टम्स है, बट इसमें कोई ग्लूकोज यूरिन में पाया नहीं जाएगा। डायबिटीज इंसिपिडस इज नॉट डायबिटीज, ये डायबिटीज नहीं है। ठीक है, नाम डायबिटीज है बट ये डायबिटीज नहीं है, इसका ग्लूकोज के साथ कोई लेना देना नहीं, नो ग्लूकोज इन यूरिन। ठीक है, कोई ग्लूकोज नहीं होगा यूरिन में, सिर्फ एक्सेस यूरिन आपका पास आउट होगा। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि एडीएच हार्मोन की डेफिशिएंसी है। नेफ्रिटिस, जब आपकी किडनीज में इन्फ्लामेशन हो जाती है, उस टर्म को हम बोलते हैं नेफ्रिटिस। ये किसी इन्फेक्शन की वजह से या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से हो सकती है। किडनी फेलियर, जब आपकी किडनीज वेस्ट को फिल्टर नहीं कर पा रही है, आपके एसिड वेस्ट बैलेंस को रेगुलेट नहीं कर पा रही है और आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बिल्डअप होते जा रहे हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि आपकी किडनीज जो है वो काम करना बंद कर चुकी हैं, काम नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, और वो सडन भी हो सकता है और धीरे धीरे भी किसी रीजन की वजह से भी हो सकता है कि आप बहुत सारी मेडिसिन ऐसे खा रहे हो जिसकी वजह से आपके किडनी फेलियर हो गए, जेनेटिक इश्यूज भी हो सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, ओके, देन किडनी स्टोन्स, जिसको आप रीनल कैल्कुली भी बोलते हो। ठीक है, तो आपकी किडनीज में जो है मिनरल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, सॉल्ट्स डिपॉजिट हो जाते हैं, ऑक्जेलेट आयंस डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो आपकी किडनीज को काफी पेन करते हैं और आपके यूरिनरी ट्रैक्ट को भी ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो किडनी स्टोन आपकी बहुत कॉमन है। ठीक है, आपने कभी ना कभी इसके बारे में सुना होगा। यूरिन इनकंटिनेंस का मतलब है कि आपकी इनवॉलेंट्री लीकेज ऑफ यूरिन हो रही है, मतलब यूरिन इनवॉलेंट्री आपका लीक कर रहा है। ठीक है, होता है कई बार कि आपके यूरिटर्स हैं, ब्लैडर है, वो प्रॉपर से काम नहीं कर रहे हैं, आपके रिफ्लेक्स सेक्शंस काम नहीं कर रहे हैं, आप यूरिन को होल्ड नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली, तो वो आपकी इनवॉलेंट्री उसकी लीकेज हो पा रही है। देन ओवर एक्टिव ब्लैडर मीन्स कि जब आपका ब्लैडर एकदम से फुल हो जाता है, यू नीड टू अर्जेंट यूरिनेट। ठीक है, उस कंडीशन को बोलते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर, मतलब हो सकता है फुल भी नहीं हुआ है, ठीक है, फुल नहीं हुआ है वो, ठीक है, बट आप कह सकते हैं बार बार आपको वॉशरूम जाना है, बार बार आपको वॉशरूम जाना है, तो आपका ब्लैडर कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिवेट है। ठीक है, मतलब आपके यूरिन को बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंटली आपको यूरिनेशन करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एन्यूरिया इज अ कंडीशन कि आप यूरिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आपकी किडनीज प्रॉपर से फंक्शन नहीं कर रही है और आपका यूरिनरी ट्रैक्ट जो है वो ब्लॉक हो चुका है, जिसकी वजह से आप यूरिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ग्लाइकोसूरिया यूरिया क्या है कि अगर ग्लूकोज यूरिन में प्रेजेंट होगा तो उस कंडीशन को बोलेंगे ग्लाइकोसूरिया। अगर कीटोन बॉडीज आपकी यूरिन में प्रेजेंट होती है, कीटोन बॉडीज ज्यादातर फास्टिंग के टाइम बनती है, जब आपका फैट जो है वो बर्न होता है, फैट जब आप फैट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हो, तब आप जो एक्सेस फैट होता है वो एनर्जी आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट करता है, तो आपकी कीटोन बॉडीज फॉर्म होती हैं। ठीक है, तो अगर कीटोन बॉडीज आपकी यूरिन में पाई जाती है तो इसको बोलते हैं कीटोन यूरिया। देन हेमेटोयूरिया नाम से पता चल रहा है कि अगर यूरिन में आपको ब्लड पाया जाता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स अगर आपके यूरिन में पाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं हेमेटोयूरिया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सक्रीशन। फॉर फर्दर वीडियोस ज्वाइन, लाइक एंड सब्सक्राइब स्टडी विद पलक, and you can join my telegram group for PDF MCQs and class updates. Here you can interact with me, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and your search ends here.